हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप सब मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आज का एपिसोड शुरू करते हैं हस्बैंड बाय मिस्टेक का। पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग घर पर आ गया था और घर पर जिन फैमिली और लैंड चैन आए हुए थे वो लोग लंच करेंगे, उसके बाद शाम को पार्टी अटेंड करेंगे, फिर घर जाएंगे। वांग जी इरिटेटेड था बट वो क्या ही कर सकता था। तो अब हम आगे देखते हैं। विंग जो कि फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया था, वांग जी अभी भी लेटा हुआ था। उसको बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि वो नीचे जाए और उन लोगों का शक्ल फिर से देखे, बट उसको जाना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद विंग वॉशरूम से बाहर आता है और बोलता है, बाओ बे चलो लंच कर लो। तो वांग जी ने बस हूँ कहा। उसका तो मन नहीं कर रहा था बट उसने ज़्यादा कुछ कहा नहीं विंग को, और विंग का हाथ पकड़ के वो नीचे आ गया। सारे जो लोग हैं ना सब बैठे हुए थे। विंग और वांग जी वांग जी तो बहुत पहले चला गया था रूम में, बट विंग 15 मिनट बाद ही बाहर आ गया था। विंग अब पूरा फ्रेश हो चुका था और वांग जी का हाथ पकड़ के वांग जी को लेकर आ रहा था। नीचे आने के बाद विंग सबसे बात कर रहा था, सबके बारे में हालचाल पूछ रहा था। और जो जिन गुआंगशाओ है ना वो अपने बेटी की मतलब मियान मियान और विंग का इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। और मियान मियान तो बहुत खुश होके बहुत ही अच्छी तरीके से विंग से बात करने की कोशिश कर रही थी, विंग को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी अपनी बातों से। विंग समझ रहा था, ऑब्वियसली विंग हज़ारों मिगास के साथ रह चुका है, ये सब चीज़ें विंग के लिए बहुत कॉमन बात है। विंग हमेशा से ओमेगास का हर एक चाल जानता है, बट विंग वांग जी का समझ नहीं पाता। वांग जी कुछ भी नहीं करता है लिटरली, वो तो इग्नोर करता है कभी कभी विंग को। बट यही तो वो चीज़ है जो वांग जी को सारे ओमेगास से अलग बनाता है। और विंग मियान मियान की बातों को सुनकर ना एक बार वांग जी को देखता है। वांग जी मियान मियान की बातों को सुन रहा था। वांग जी को भी पता चल रहा था कि मियान मियान कुछ ज़्यादा ही स्वीट बन रही है विंग के सामने। तो वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था बट वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। विंग वांग जी का एक्सप्रेशन देखकर ना समझ गया था कि वांग जी को गुस्सा आ रहा है। और वांग जी का जो ब्रदर है लैंड शिचान वो भी समझ गए थे कि मियान मियान के ऐसे बिहेव करने से मियान मियान ओवर स्वीटली विंग के साथ बातें करने की कोशिश कर रही थी और विंग को अपने बारे में बताने की कोशिश कर रही थी, जबकि विंग कुछ पूछ भी नहीं रहा था। ये सब देखते हुए वो अपने ब्रदर के एक्सप्रेशन को भी समझ पा रहे थे। लैंड शिचान अपने ब्रदर का जो एक्सप्रेशन है मतलब वांग जी का जो एक्सप्रेशन है वो समझ रहे थे। और लैंड शिचान को ये पता चल रहा था कि उनका ब्रदर वांग जी बिल्कुल भी खुश नहीं है इससे। अब सब मिलकर डाइनिंग हॉल में चले गए और वहाँ पर बैठ गए। विंग और वांग जी पास में बैठे थे और विंग वांग जी को सर्व कर रहा था खाना। वहाँ पर बहुत कुछ बना था, बहुत कुछ, और सर्वेंट्स बाकी लोगों को खाना सर्व कर रहे थे। वांग जी खाना खा रहा था, उसको अभी भी ऐसा फील हो रहा था कि भूख नहीं है। ऐसा फील होता रहता है जब हमारा जो मन है वो भारी रहता है और हमारे बिना मर्जी के कोई काम हो रहा है हमारे सामने तो भूख मिट जाता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता। वांग जी का भी वही हाल था। वांग जी खा नहीं रहा था, वो बस खाने को लेकर खेल रहा था। विंग वांग जी को कभी कभी देख रहा था और लैंड शिचैन, जिन जुशान और जो जिन गुआंगशाओ है ना उनके साथ बातें कर रहा था। मियान मियान बेशर्मों की तरह विंग को ताड़े जा रही थी और मिसेस जिन मियान मियान को ना धीरे धीरे डांट रही थी और बोल रही थी, तुम ये क्या कर रही हो, ऐसे मत देखो, वो ऑलरेडी वांग जी का बॉयफ्रेंड है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, अपनी नज़रों को हटाओ उससे। तो मियान मियान ना अपनी माँ को ही एक गुस्से वाला लुक देती है और बोलती है, माँ आप कभी मेरे बारे में नहीं सोच सकते, वो आपका बेटा नहीं है, आपको तो मेरे बारे में सोचना चाहिए है ना। अगर मैं कुछ कर रही हूँ आपको उसमें मेरा हेल्प करना चाहिए, ना कि आप मुझे डांटो उल्टा। तो मिसेस जिन बोलती है, तुम गलत कर रही हो। तो मियान मियान अपनी माँ को इग्नोर करती है और विंग ये समझ पा रही थी कि मियान मियान बस उससे ही देखे जा रही है। तो विंग ना अब अपना जो स्पून है उसको रखता है। रखने के बाद बोलता है, बाउवे तुम्हें ये खाना पसंद नहीं आया। तो वांग जी ने एक स्पून खाना अपने मुंह में डालकर बोला कि अच्छा है। वांग जी बिना मूड के बोल रहा था, उसको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था यहाँ पर। विंग ने वांग जी का जो प्लेट है ना वहाँ से कुछ खाना लिया और उसको खाया और बोला, ये ठीक ठाक ही है, क्या तुम्हें कुछ और खाना है।
हाँ ना अंकल, प्लीज़ क्या आप बाऊ पे के लिए कुछ और बना दोगे? ये सुनने के बाद वांग जी ने बोला कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये खा लूँगा। वांग जी थोड़ा चिल्लाकर बोला और विंग चुप हो गया। और फिर वांग जी एक और स्पून अपने मुंह में डाल दिया और उसको चबाने लगा। सारे लोग तो एकदम शॉक के मारे अपना मुंह खोल लिया था। वो यहाँ पर आके क्या क्या देख रहे हैं। मतलब उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विंग वांग जी को इतना ज़्यादा पैम्पर करता होगा। ऊपर से विंग इतने इंटीमेटली वांग जी को बुलाता होगा, ये तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। यहाँ पर सारे लोग बहुत हैरान थे और सब कुछ देख रहे थे। लैंसस्टर्न खुश थे, बहुत लोग खुश थे, बहुत लोग चिढ़ रहे थे इससे बहुत ही ज़्यादा। मियान मियान तो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ रही थी, मिंग्याओ भी बहुत ही ज़्यादा चिढ़ रहा था। उसको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था और मियान मियान तो बस वांग जी को अब गुस्से से देख रहा था। वांग जी इतना ज़्यादा टेंट्रम क्यों थ्रो कर रहा है विंग के ऊपर, और उसने विंग से कैसे बातें किया, विंग के ऊपर चिल्लाया कैसे। वांग जी को कुछ ज़्यादा ही छूट नहीं दे रखा है विंग ने। फिर मियान मियान अपने मन में सोचती है, बस कुछ दिनों बाद तुम इस घर से निकल जाओगे और मैं आ जाऊंगी इस घर में। अभी जितना मर्जी उतना अपने टैंट्रम्स विंग के ऊपर थ्रो करते रहो, क्योंकि ये बस कुछ दिनों तक ही रहेगा। उसके बाद विंग तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकेगा और मुझे लेकर आएगा। ये बोलकर मियान मियान अपने खाने को खाने लग गई थी। और उसके बाद ना सबको एक आवाज़ सुनाई दिया, गेट जो दरवाज़ा है ना घर का, वहाँ पर से। तो सारे लोग दरवाजे को देखने लगे। वहाँ पर वेनचिंग और वेनिंग थे। वेनचिंग बोलते हुए आई, अरे वाह, हम तो एकदम सही टाइम पर आए हैं। ये बोलते हुए ना वेनचिंग आई। वेनचिंग ने एकदम बहुत ही शॉर्ट ड्रेस और भी पूरा रेड कलर का पहना था उसने, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा हॉट दिख रही थी, बहुत ज़्यादा हॉट। और ऊपर से वो एक ओमेगा भी थी, उसके फेरोमोन्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वहाँ पर मियान मियान और जो मिंग्याओ थे, जितने भी ओमेगास थे, वांग जी को भी वेनचिंग का जो फेरोमोन्स है ना वो महसूस हो गया था। बट वांग जी वेनचिंग को जानता है, इसलिए वांग जी को पता है कि वेनचिंग यहाँ पर विंग को सिड्यूस करने के लिए नहीं आई है, ये एक्चुअली में वेनचिंग का स्टाइल है। तो वांग जी नॉर्मली रिएक्ट करता है, बट वहाँ पर मिंग्याओ और मियान मियान ना उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था वेनचिंग को देखकर। वो इतना ज़्यादा रिवीलिंग ड्रेस पहनकर क्यों आई है यहाँ पर। पार्टी में भी उन्होंने ज़्यादा नोटिस नहीं किया था वेनचिंग को, क्योंकि वो पूरा टाइम टेबल पर बैठी हुई थी, तो उन्होंने नहीं देखा था ज़्यादा वेनचिंग को। अभी वो लोग वेनचिंग को अच्छे से देख रही थी और वेनचिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। ऊपर से वो इतनी अच्छे से तैयार होके आई थी ना। तो विंग अपना एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए बोलता है, क्या तुमने पार्टी का गलत मतलब निकाल लिया? ये बस एक होम पार्टी होने वाला है, होम गेट टुगेदर। वैसे तुम बहुत हॉट दिख रही हो। विंग ने उसको टीज किया था और उसका जवाब वेनचिंग ने अपने हाथों से दिया था, विंग के सर पर एक चांटा मार के, और बोला कि चुप रहो। बोलकर वेनचिंग ने सीधा वांग जी की तरफ देखा और बोला, वांग जी, क्या वेनिंग यहाँ पर रह सकता है? मुझे एक अर्जेंट काम के लिए निकलना होगा और एकदम ही घर से ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर मैं वो काम फिनिश करके घर से वेनिंग को लेकर फिर पार्टी में आया तो बहुत लेट हो जाएगा। इसलिए मैं सोच रहा था कि वेनिंग यहाँ पर ही रुक जाए और फिर मैं काम ख़त्म करके पार्टी अटेंड करके वेनिंग को लेकर चला जाऊँगा। तो वांग जी ने बोला, हाँ वेनचिंग शीजिए, वेनिंग यहाँ पर रह सकता है। आप मुझसे परमिशन क्यों मांग रहे हो? ये आपके फ्रेंड का घर है। तो वेनचिंग ने बोला इस बुद्धू से, और मैं परमिशन मांगूंगा? कभी नहीं मांगता मैं इससे परमिशन। बट तुम अभी इस घर के मालिक हो, तो तुम्हें पूछना, तुमसे परमिशन लेना ज़रूरी है। वेनचिंग ने बोला, ठीक है, तो फिर मैं निकलता हूँ, मुझे जाना होगा, बहुत अर्जेंट काम है। फिर ना विंग ने वेनचिंग का हाथ पकड़ा और बोला, हे, तुम कहाँ पर जाने की प्लानिंग कर रहे हो? कहीं तुम मिंजू को धोखा तो नहीं देने वाले हो? यह सुनकर ना वांग जी ने वेनचिंग का और विंग का हाथ अलग कर दिया और बोला, चुप रहो, हमेशा ऐसी अनाप शनाप चीज़ें क्यों सोचते रहते हो तुम? वेनचिंग ने भी कहा कि इसका तो दिमाग ही खराब है, हर वक्त बस उल्टा सीधा सोचता रहता है, और वैसे भी
मेरा और मिंजू के बीच कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी थोड़ा बहुत था हमने ब्रेकअप कर लिया है और मैं अब फ्री हूँ, और इसलिए मैं अभी एक डेट पर जा रहा हूँ और वो डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। डेट ख़त्म करने के बाद मैं पार्टी में आ जाऊँगा। फिर ना उन्होंने वेनिंग के फॉरहेड पर एक किस किया और बोला कि एंजॉय करना, बोलकर वो चली गई। और फिर वांग जी उठने के बाद वेनिंग को बिठाया और वांग जी ने वेनिंग को सर्व किया खाना। और वेनिंग ना अभी भी बहुत शाय था। वेनिंग यहाँ पर बस विंग को और वांग जी को जानता है, और वेनिंग विंग से बात करने का हिम्मत जुटा ही नहीं पाता। चाहे विंग कितना ही पोलाइटली वेनिंग से बात करे, वेनिंग बस हाँ और ना में जवाब देता था, और कुछ बोलने का उसको हिम्मत होता ही नहीं था। विंग के सामने उसके मुंह से कुछ निकलता ही नहीं था। बाकी बचा वांग जी। हाँ, वांग जी के सामने वेनिंग बात कर सकता है। सबने देखा कि वेनिंग वांग जी की उम्र का है और वेनिंग एक अल्फा है। वेनिंग के जाने के बाद सबने लंच ख़त्म किया। उसके बाद ना सब बैठ गए थे। उसके बाद विंग, लैन शिचैन, जिन जिशुआन, जिन गुआंगशाओ और मेंग्याओ, ये सब एक साथ बैठे थे और वो लोग बात कर रहे थे, बिजनेस से रिलेटेड बात कर रहे थे। और बाकी सब मतलब मियान मियान, मिसेस जिन, मेंग्याओ, जिन जिशुन, वेनिंग और वांग जी, ये सब पूरे घर में घूम रहे थे। वांग जी सबको घर दिखा रहा था, क्योंकि मियान मियान और जो मेंग्याओ है ना, उन्होंने विंग से रिक्वेस्ट किया था कि क्या हम घर देख सकते हैं, ये बहुत सुंदर है। तो विंग ने सीधा सीधा बोल दिया था कि घर जिसका है आपको उनसे परमिशन मांगना चाहिए, घर वांग जी का है। तो वांग जी ने उनको परमिशन दे भी दिया था, और परमिशन मिलते ही सब मिलकर चले गए थे घर देखने के लिए। वांग जी और वेनिंग भी उनके साथ गया था। वेनिंग और वांग जी सबसे पीछे थे और वो दोनों बात करते करते जा रहे थे। वांग जी के साथ वेनिंग बहुत कंफर्टेबल था, और वेनिंग के साथ भी वांग जी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल था। पूरा ग्राउंड फ्लोर देखने के बाद ना म्यान म्यान एक आह भरती है और बोलती है कि ये कितना बड़ा घर है, क्या हम ऊपर भी देख सकते हैं। तो वांग जी ने बस अपना सर नोट किया और ऊपर लेकर गया उन सबको। नीचे के फ्लोर पे बहुत सारे कमरे खाली पड़े हुए थे और सर्वेंट्स क्वार्टर्स थे बहुत सारे, जहाँ पर बस सर्वेंट्स रहते थे। और बहुत सारे रूम्स खाली थे, जो एक्चुअली में गेस्ट रूम्स थे। गेस्ट अगर आए तो उनको रहने के लिए वो रूम्स थे। और डाइनिंग एरिया था, हॉल रूम था, किचन था, यही सब था। बट ऊपर बहुत कम रूम्स थे और सब बहुत बड़े थे, बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। जैसे कि एक रूम अभी खाली था जिसमें वांग जी रह रहा था, उसके अलावा ऊपर कोई रूम खाली नहीं था। एक रूम में बस जिम था विंग का। विंग एक बड़ा सा हॉल रूम में बस अपना जिम बना कर रखा था उसको। और एक था विंग का स्टडी रूम, और एक विंग का और वांग जी का भी बेडरूम था, वो रूम था। और एक रूम लॉक किया हुआ था, वो रूम विंग के मदर और फादर का रूम था, विंग के पेरेंट्स का रूम था जो लॉक किया हुआ था। वो रूम ऐसे वांग जी ने भी कभी नहीं देखा था उस रूम को खोल कर, वो हमेशा ही लॉक रहता था। और वांग जी जानता है कि ये रूम विंग के लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा। इस रूम में विंग की जो मदर है और फादर है, उनकी यादें हैं, उनकी चीज़ें हैं। तो वांग जी भी कभी विंग से ऐसा ज़िद नहीं किया करता था कि इस रूम को खोलो, इस रूम को देखना है। वांग जी विंग के इमोशंस को ना समझता था। विंग जब चाहेगा तभी वांग जी देखेगा, उससे पहले वांग जी नहीं देखा गया। ये वांग जी का एक थॉट था, तो वांग जी ने भी नहीं देखा था। ऊपर के रूम्स इतने बड़े बड़े थे ना, तो वो सब देखकर तो सारे लोग एकदम हैरान हो गए थे। और रूम्स इतने सुंदर तरीके से सजाया हुआ था, डेकोर किया हुआ था। विंग के स्टडी रूम के बाहर से ही दिख रहा था कि वो स्टडी रूम कितना ज़्यादा अच्छा है, कितना ज़्यादा रॉयल वाइफ दे रहा है उससे। एकदम हर चीज़ नीट एंड क्लीन था, और हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा महंगा था। सब कुछ देख रहा था मिंग्याओ और जो मियान मियान है वो। और उनके चेहरे से ना एकदम साफ साफ झलक रहा था कि वो बहुत जेलस है वांग जी से। वो बस यही सोच रहे थे कि वांग जी क्यों इतने बड़े घर में रह रहा है, ये कोई घर नहीं है, ये एक महल है। इतना बड़ा घर, इतने महंगे महंगे चीज़ें हैं यहाँ पर, इतने लग्जरियस लाइफ वांग जी कैसे जी रहा है। ये सब कुछ तो उनके पास होना चाहिए था। ये सब वो लोग सोचे जा रहे थे, देख रहे थे और सोच रहे थे। अब विंग का और वांग जी का जो बेडरूम है ना, उसके सामने
से जब जा रहे थे सब, तो मियान मियान ने बोला कि मुझे ये रूम भी देखना है। वांग जी ने साफ मना कर दिया कि नहीं, वो हमारा बेडरूम है, किसी के बेडरूम को देखना ये बैड मैनर्स होता है। ये सुनने के बाद ना मियान मियान ने बोला, अरे बेडरूम ही तो है, क्यों नहीं देख सकते हम। तो वांग जी ने बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरा बेडरूम देखे। तो मियान मियान ने बोला कि ये तुम्हारा बेडरूम नहीं है, ये विंग का है। यह सुनने के बाद वांग जी ने एक स्माइल दिया और बोला, सच में? तो जाओ विंग से परमिशन लेकर आओ। यह सुनने के बाद मियान मियान चुप हो गई थी और वांग जी सीधा आगे चली गई थी। तो वो जो रूम है ना, वो किसी को भी देखने को नहीं मिला था। वांग जी को बिल्कुल नहीं पसंद है कि कोई उनके बेडरूम को देखे। ऑलमोस्ट पूरा घर देख चुके थे सारे लोग। इस समय ना जो जिन जिशुन है, उसका पूरा नज़र वांग जी पर था। वो तो घर को देख ही नहीं रहा था, वो बस चल रहा था और वांग जी को तारे जा रहा था। और महारानी जिन, वांग जी और वेंटिंग एक साथ बात करते हुए चल रहे थे। जिशुन ना कहीं पर जाके रुक गया था और वो सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। उससे बस वांग जी के पास जाना था, थोड़ा सा वांग जी को टच करना था, जैसे वो पहले किया करता था। वो सोच रहा था कि कैसे वांग जी के पास जाया जाए। अभी तो वांग जी उससे डरता भी नहीं है। वांग जी उसके आंखों में आंखें डालकर बात करता है और उसे घूरता भी है। ये सोचकर जिशुन बहुत परेशान हो रहा था कि कैसे वांग जी के पास जाया जाए, लेकिन उसको पूरा दिन बिल्कुल भी स्कोप मिलता ही नहीं वांग जी के पास जाने का। थोड़ा बहुत टाइम जब वांग जी खाली हो रहा था इन लोगों से, तब वांग जी के पास विंग या फिर वेंडिंग रह गए थे। वेंडिंग तो वांग जी से दूर हो ही नहीं रहा था। तो जिशुन के पास मौका मिल ही नहीं रहा था, मौका आ ही नहीं रहा था। अब शाम हो गया था, एक एक करके सॉन्गलैंड शाओशनचैन आ गए थे और उन दोनों ने सबको ग्रीट किया। उसके बाद सब बैठकर बातें कर रहे थे। फिर नी मिंजू आए और नी हुसैन आया। नी हुसैन आकर भी वांग जी से एकदम चिपक गया था। वांग जी तो नी मिंजू को एकदम हक कर लेता है और बोलता है, ब्रदर आप बहुत दिनों बाद आए इस बार। तो नी मिंजू बोलते हैं कि माफ़ करना वांग जी, अभी बहुत ज़्यादा काम है, अभी तो सीज़न का टाइम है और बार में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। ये सुनने के बाद वांग जी ने बस अपना सर नोट किया और बोला, कोई बात नहीं, ठीक है, आपको जब टाइम मिलेगा आप तब मुझसे मिलने आ जाना। तो नी मिंजू ने अपना सर हाँ में हिला दिया। नी मिंजू को देखते ही ना विंग के अंदर खुजली चालू हो गया था। विंग नी मिंजू के पास आता है और बोलता है, मिंजू तुम्हारे बीच और वेंचिंग के बीच हुआ क्या है? वो तो आज डेट पर गई है, थोड़ी देर बाद आ जाएगी पार्टी में। यह सुनने के बाद तो नी मिंजू बोलते हैं, क्या डेट पर? नी मिंजू नहीं जानते थे कि वेंचिंग डेट पर गई है। वो तो बहुत शॉक पे आ गए थे ये सुनने के बाद। तो विंग ने बोला, तुम्हें नहीं बताया? उसने तो मुझे बताया कि तुम दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया है, अब तुम दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए वो डेट पर जा रही है। वो तो दोपहर को ही वेन्नी को यहाँ पर रख कर गई है। ये सुनने के बाद नी मिंजू बोलते हैं, वो पार्टी में तो आएगी ना? तो विंग ने बस अपना सर हिला दिया और बोला, हाँ उसने बोला है कि वो आएगी। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बाय बाय।